तो भारत की सबसे बड़ी झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसको बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम का उन्माद फैलाकर नफरत का बाजार बनाकर मुख्यमंत्री का सोच है कि जातीय जनगणना होगा तो जिसकी जो आबादी है उस आबादी के अनुसार उसको जैसे भागीदारी दिया जाएगा। आज पुपरी प्रखंड जनता दल यू के सभी पंचायत अध्यक्षगण, सभी पंचायत प्रभारीगण की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हमारे प्रदेश से प्रभारी मनोनीत रामेश्वर सहनी जी, जिला के प्रभारी अरुण कुमार यादव जी, प्रखंड के प्रभारी श्याम किशोर यादव जी, जिला के वरीय नेता राम बाबू यादव जी, रघुनाथ प्रसाद जी, रामाशंकर शाह जी, रामजन्म ठाकुर जी, जवाहर शाह जी, दिनेश राय जी, राघव ठाकुर जी, अबरारुल हक खान साहब, शहनवाज आलम साहब, मदन कुमार जी सहित सभी पंचायत अध्यक्षगण एवं पंचायत प्रभारी उपस्थित हुए। हमारे पार्टी जनता दल यू का प्रदेश द्वारा निर्देशित कार्यक्रम 15 अगस्त से 31 अगस्त तक गांव की ओर पंचायत में सभी पंचायतों में 15 अगस्त को झंडा तोलन करना है। पंचायत में जो भी महादलित बस्ती है उस महादलित बस्ती में महादलित में से किसी बुजुर्ग साथी के हाथों झंडा तोलन करवाना है। झंडा तोलन करने के बाद हमको वहाँ ग्राम संसद लगाकर सद्भावना विचार व्यक्त करना है। आज जो भारत की सबसे बड़ी झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसको बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम का उन्माद फैलाकर नफरत का बाजार बनाकर जो देश पर राज कर रहा है, उस नफरत को ख़त्म करने के लिए, उनके उन्माद को ख़त्म करने के लिए हमारी पार्टी ने तय किया है कि समाज में सद्भावना हम लोग विचार व्यक्त करेंगे और आपस में हिंदू मुसलमान मिलकर नफरत को भगाएंगे, मोहब्बत को लाएंगे और 2024 में इस देश से भाजपा मुक्त देश बनाएंगे। यही कार्यक्रम हमारी पार्टी का चल रहा है। हम तमाम पंचायत अध्यक्षगण, पंचायत प्रभारियों का आज इस बैठक में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पार्टी पुपरी प्रखंड जिला में टॉप कार्यक्रम टॉप पर रहेगा। पार्टी के द्वारा निर्देशित है यह कार्यक्रम। गांव में हम लोगों को दलित बस्ती में झंडा तोलन का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा इस बार निर्णय लिया गया है चलाने के लिए। प्रत्येक पंचायत में, प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में दलित बस्ती में झंडा तोलन का कार्यक्रम होगा और वहां पर ग्राम संसद का भी आयोजन किया गया है। उसी के तहत हम लोग पंचायत प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, पंचायत के प्रभारीगण के साथ हम लोग वार्ता करने के लिए आए हैं कि कहां पर झंडा तोलन होगा। उसी विषय पर आज हम लोग बात करने के लिए आए हैं। और सौहार्द जो बिगड़ा हुआ है, जो वातावरण बीजेपी ने चलाया है कि हर जगह जाकर के जो है तो जातीय उन्माद फैला करके, धार्मिक उन्माद फैला करके झंझट में डालना चाहता है, झंझट जगह जगह जा करके कराना चाहते हैं। उसी सौहार्द को बनाने के लिए हम लोग जो है तो झंडा तोलन के साथ ग्राम संसद में हम लोग जो है सो इसके सौहार्द पर बात करेंगे। ये कहीं पर कोई तरह की बात नहीं हो, झूठा पार्टी से सावधान रहना है। और उनका जो भी माननीय नीतीश कुमार का जो भी कार्यकाल में जो विकास का जो काम हुआ है उसको भी हम लोग गांव-गांव में जा कर के उसको प्रदर्शित करने का काम करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 सालों में गरीबों के लिए क्या क्या किया। बीजेपी की जो सरकार है सर्वप्रथम उन्होंने प्रहार किया है कि आरक्षण, जितना भी आरक्षण है उसको जो है आरक्षण बंद कराने के लिए प्रयास किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उसको विफल किए हैं। जातीय जनगणना पर भी उन्होंने प्रहार किया था कि जातीय जनगणना नहीं हो, जबकि मुख्यमंत्री का सोच है कि जातीय जनगणना होगा तो जिसकी जो आबादी है उस आबादी के अनुसार उसको जैसे भागीदारी दिया जाएगा, योजना में भी भागीदारी दिया जाएगा और हर चीज़ में, नौकरी में, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज़ में उसको जैसे भागीदारी दिया जाएगा। इसके तहत वो जातीय जनगणना कराना चाहते थे। बीजेपी के सरकार में भी जिस समय उन्होंने साथ था उस समय ही यह पारित हुआ था कि जातीय जनगणना हो, लेकिन जब वो सरकार से जब अलग हुए, बीजेपी से जब अलग हुए तो उन्होंने उसको विघटित करने का काम किया, चाहे कि किसी तरह यह काम नहीं हो। उन्होंने बीजेपी के द्वारा जो है सो हाई कोर्ट में केस कराकर इसको बाधित करने का काम किए, लेकिन अभी उच्च न्यायालय ने भी इसको दे दिया है कि नहीं, जातीय जनगणना काफ़ी सोची समझी के तहत हुआ है, न्याय के साथ विकास का काम हुआ है, इसलिए जातीय जनगणना पर जो रोक था उसको हटा दिया गया है। तो हम लोगों ने पार्टी के द्वारा जो निर्देशित कार्यक्रम है उसी के तहत हम लोग जो है तो गांव की तरफ हम लोगों को बढ़ना है। उसी के तहत हम लोग यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष है जफरुल्ला जी, प्रभारी है राम बाबू जी हैं,
उन लोगों के अधीन हम लोग आकर के जो है तो ये मीटिंग करने का प्रयास हम लोग किए हैं। और गांव की ओर जो है तो गांव में विकास कैसे होगा उस पर भी हम लोग जो है तो बाद में जो है इस पर विचार करेंगे। आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।